गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में चैप्टर 8 अंतिम अभिलाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रचित कहानी को पढ़ेंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन दर्शन के बारे में कल अध्ययन कर चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है और इन्होंने मरने के पहले अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें देश के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है और वे चाहते थे कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। उनकी भस्म का कुछ भाग प्रयाग की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, शेष भाग भारत के खेतों पर बिखेर दिया जाए, जिससे वे भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर मातृभूमि का अभिन्न का अर्थ होता है समरूपी समान अंग बन जाए। इस महान विभूति ने 27 मई 1964 को हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए, परंतु उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कल अध्ययन कर चुके थे। कहा जाता है कि भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है। जवाहरलाल जी कहते हैं कि भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम मिला है, इतना स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों न करूं, उसके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता, अर्थात कुछ भाग का भी मैं बदला नहीं चुका सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसे अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, क्या कहा गया कि सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला, इसका मूल्य नहीं किया जा सकता है, अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है। नेहरू जी का कहना है कि लोगों ने बहुतों को सराहा है अपने और अनेकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया है, एक भाव व्यक्त किया है, प्रेम व्यक्त किया है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। ठीक है, अभिभूत का अर्थ होता है वशाधीन। क्या कहा कि इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं तो केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ, अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूँ। नेहरू जी कहते थे कि मैं तो केवल यह आशा करता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूं, अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूं। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। क्या कहा गया कि अपने अनगिनत अर्थात जिसे गिनती नहीं किया जा सकता साथियों, उनके जो साथियों और सहकर्मियों का अर्थ होता है साथ काम करने लोगों को सहकर्मियों बोला गया। सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ, अर्थात आभारी हूँ। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहे। ठीक है,
क्या कहा कि हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को अपने हाथ में लिया और कंधा से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहें और उन सफलताओं व विपत्तियों में साझीदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। क्या कहा गया कि यदि सफलता आया तो भी और विपत्ति या कष्ट आया, संकट आया, फिर भी हम लोग साझेदारी के साथ एक साथ जुटकर मिलकर सभी लोग काम के साथ अनिवार्य रूप से लगे रहे। मेरी इच्छा है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। क्या कहा गया कि मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार जिसको बोला जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए। क्या कहा कि विदेश में मरूं या देश में, मेरा दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए और मेरी भस्म को प्रयाग भेज दी जाए। उसकी एक मुट्ठी, उस भस्म की एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म की एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए यह मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, इस कहानी में बताया है कि पहले तो मैं जहाँ भी मरूँ वहीं मेरा दाह कर्म कर दिया जाए और मेरी भस्म को प्रयाग भेज दिया जाए, एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। और भस्म के बचे भाग को क्या किया जाए इसके बारे में आगे बताते हैं। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, क्या कहा गया कि भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न ही सुरक्षित रखा जाए। ठीक है।